सबसे पहले मेरे को ये रोनी वाली एनर्जी मिल गई। मतलब इनको सिर्फ दो काम आते हैं, पता है क्या? एक तो ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना, और एक किए हुए पर रोना, पछताना। सुधार कुछ नहीं कर रहे खुद में, बस इतना आता है इनको। देखो, देखिए इनकी फैमिली जो है ना, चाहे ये मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, इनकी फैमिली बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक लोग हैं। ये इनके कार्मिक हो सकते हैं, ये कार्मिक फैमिली इनकी हो सकती है। मतलब इनकी फैमिली ऐसी है जो उनको कंट्रोल में रखना चाहती है। भाई तुम मेरे कंट्रोल में रहो, ठीक है। जहां आपके पार्टनर आउट ऑफ कंट्रोल हुए, वहां फिर ये अपनी पावर में आ जाती है, फिर ये अपना असली रूप दिखाती है। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली है, नो मैटर ये मैरिड है या अनमैरिड। भाई अनमैरिड है तो क्या फैमिली नहीं होगी? नेक्स्ट वी हैव आई कंट्रोल माई सेल्फ फ्रॉम कमिंग टूवर्ड्स यू। इनकी फैमिली इनको कंट्रोल कर रही है, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। भाई इनका बस इनके इमोशंस पे ही चल सकता है, थर्ड पार्टी पे नहीं। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पसंद चल रहे हैं, आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जिसमें मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं? ओके, पहला ही कार्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड, आई मीन नाइन ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, रियलाइजेशन। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। सो बात करूं आपके पार्टनर की आज रात की भावनाएं, सबसे पहले मेरे को ये रोनी वाली एनर्जी मिल गई। मतलब इनको सिर्फ दो काम आते हैं, पता है क्या? एक तो ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना, और एक किए हुए पर रोना, पछताना। सुधार कुछ नहीं कर रहे खुद में, बस इतना आता है इनको। देखो, नंबर 9 सितंबर मंथ आप लोग उस हिसाब से रीड कर सकता है। आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एज यू कैन सी, आपके पार्टनर को पता है रिग्रेट किस बात का है? इनको गिल्ट है। किस बात का? इनको गिल्ट है कि इन्होंने एक ऐसे इंसान का दिल तोड़ा, ठीक है, विद लवर्स कार्ड। ओके, वाओ, लवर्स कार्ड। आपके पार्टनर को रिग्रेट इस बात का है कि इन्होंने एक ऐसे इंसान का दिल दुखाया जो, उसने, इसकी गलती क्या थी? यही क्या क्या भाई उसने आपको बहुत ज्यादा प्यार किया, मतलब बहुत ज्यादा लव दिया, अनकंडीशनल लव दिया, आपको हर सिचुएशन में अंडरस्टैंड किया। उसका सिला आपके पार्टनर ने आपको ये दिया, आपको हर्ट किया, आपको अकेला छोड़ दिया। और मुझे ऐसा, देखो आपके पार्टनर से गलती नहीं हुई है, इनसे अपराध हुआ है। देखो गलती होती है जहां हम, भाई बाय मिस्टेक हो गया, सोच समझ के नहीं करते। एक होता है अपराध, जहां हमें पता है कि हमारा पार्टनर इमोशनल है, वो दिल से सोचता है, फिर भी आप उसके साथ अच्छा प्री प्लान करके कुछ ऐसा कर रहे हो जो उसको हर्ट कर, आपको पता है जबकि कि सामने वाला इस बात से हर्ट हो रहा है, और फिर भी अगर आप कुछ चीजें कर रहे हो तो आप गलती नहीं कर रहे, आप अपराध कर रहे हो। और गलती की माफी होती है, अपराध की नहीं होती, अगर नहीं पता हो तो। आपके पार्टनर ने बहुत बड़ा अपराध किया है, उस इंसान का दिल दुखा के। जिस इंसान ने इस इंसान को इतना प्यार दिया, डिवाइन का दिया हुआ गिफ्ट आप थे इनकी लाइफ में। एक कहते हैं ना कि लाइफ में इतना कुछ बुरा चल रहा है, करियर की भी मतलब कुछ पता ही नहीं है करियर किधर जा रहा है, मतलब बहुत सी परेशानियां हैं, फैमिली में भी है। लेकिन एक इंसान हमारे पास ऐसा होता है जिसको लिटरली हम देख के ये फील करते हैं, आई एम सो ब्लेस्ड, ये है ना मेरे साथ, ये है मेरी ब्लेसिंग। तो वो आप इनकी लाइफ में थे। अभी रो रहे हैं, अभी इनको समझ नहीं आ रहा, अभी समझाने मत चले जाना, ठीक है, मत समझने दो। जब समझाया था तब नहीं समझे ना, आपको क्या लगता है अब समझेंगे? अब ये लिटरली आपको बोलेंगे मुझे अकेला रहना है, मुझे रोना है। और क्या है? हाँ रात, और क्या?
टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है, डिसीजन लिया है इन्होंने कोई, मुझे ये चेक करने दो क्या डिसीजन लिया है। भाई इनके डिसीजन ऐसे होते हैं जो नाइट में कुछ और होते हैं, दिन में कुछ और हो जाते हैं। मतलब नाइट में ये सोच के सोते हैं कि मॉर्निंग में मुझे कांटेक्ट करना है, और जब सुबह होती है तो इनका मूड चेंज। सो इनके डिसीजन पर कभी ट्रस्ट मत करना। फिर भी देखते हैं कि डिसीजन क्या लिया इन्होंने, क्या डिसीजन लिया इन्होंने। इन्होंने डिसाइड कर लिया, इन्होंने कसम खा ली है कि ये आपको सबकॉन्शियसली इतना ज्यादा परेशान करने वाले ना, इतना ज्यादा, मतलब सामने से इनका कोल्ड बिहेवियर रहेगा, सामने से मतलब चाहे इनकी जान निकलती हो फिर भी ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हारी याद में या तुम्हारे लिए मेरी जान निकल रही है। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये अपनी फीलिंग्स अपने चेहरे पर पता नहीं लगने देंगे, इनके इमोशंस इन्हीं तक सीमित रहेंगे। इन्होंने ये डिसीजन लिया है, इन्होंने डिसीजन लिया है कि ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचेंगे, भगवान से आपको मांगेंगे, बट ये कोई एक्शन नहीं लेंगे। यहाँ पर देखो, अगर मैं दोनों कार्ड की अगर मान लो, देखो एक कार्ड की बहुत सी एनर्जी होती है, यू नो, एक कार्ड का मीनिंग बहुत होता है, बहुत से मीनिंग होते हैं, लेकिन जब वो किसी दूसरे कार्ड के साथ आता है तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखो, इन दोनों कार्ड से अगर मैं एक एनर्जी पिक करूं तो वो ये है कि आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट करेंगे, दिमाग से चलने वाले हैं, ये आपको डेफिनेटली मैनिपुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इनके मैनिपुलेशन में मत आ जाना। माना कि इनको रिग्रेट है, माना कि इनको अपनी गलती का एहसास है, लेकिन इसका क्या भाई, गलती का एहसास है तो कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है ये ईगो बहुत है इस इंसान में। अगर आपको आपकी गलती का एहसास हो रहा है तो जाके माफी मांगो, ठीक है। ये क्या मतलब हुआ कि आप भाई आपको पता है मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई लेकिन माफी मांगने में शर्म आ रही है, और बस अभी भी अपना दिमाग ही दौड़ाने वाले इनका, अभी भी इनका माइंडसेट ऐसा है कि सामने से होकर इनको माफी नहीं मांगनी, बिल्कुल नहीं, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे इनको पता रहे कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई है, ये एक्सेप्ट नहीं करने वाले। ये उल्टा आपको मैनिपुलेट करने वाले हैं। आपको स्टॉक कर रहे हैं, तभी आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि आना होता ना तो स्टॉकिंग का कार्ड नहीं होता, सीधा एक्शन का कार्ड होता है। एज आई सेड क्या ये ईगो, घमंड। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस, नंबर 2। फरवरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, ऑल राइट। और क्या है, ब्लॉकेज क्या है, इनका एक्शन स्लो है, इनका कोई भी स्टेप इस कनेक्शन में, इनका हर स्टेप स्लो है। और मुझे एक स्पेसिफिक और मैसेज आ रहा है, ये मेरे सिर्फ उन व्यूवर्स के लिए है जिनको उम्मीद है कि आपके पार्टनर आपको कमिट करेंगे बहुत जल्द। तो यहाँ पर एक ब्लॉकेज आ चुका है। पहले मैं इस मैसेज को क्लैरिफाई कर लूं कि इनका आपकी तरफ मूव स्लो क्यों है, ये क्या चीज इनको स्लो कर रही है। जय सिया राम, क्यों ये धीरे धीरे चल रहे हैं आपकी तरफ, क्यों जल्दी से नहीं आ जाते। जय सिया राम। 7 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 7 जुलाई मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, और राइट। क्या ब्लॉकेज है, क्या ब्लॉकेज है, क्यों इनका मूव ना इतना स्लो है मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स, क्यों। 7 ऑफ कप्स, चैरियट, नंबर 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया। 777, या तो इन दिनों आपको बहुत ज्यादा विजिबल हो रहा है, अगर हो रहा है तो ये रीडिंग पर्सनली लीजिएगा, ये आप ही के लिए है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से ऑप्शंस है इस इंसान के पास, बहुत से ऑप्शंस हैं, दैट्स व्हाई ये स्लो हो रहे हैं। इनको ये कंफ्यूज रहते हैं कि अभी मैंने अगर वो डिसीजन लिया है तो वो सही है या नहीं। देखो समझना, यहाँ पर भी देखो एक इंसान है जो एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी है, अपने घोड़े पे सवार हो चुका है, अपने रथ पे सवार हो चुका है,
बट ये किसी सारथी का वेट कर रहा है, मतलब इसको खुद को नहीं चलाना है ये रथ, कोई और आएगा चलाएगा और आप तक इनको पहुंचाएगा। इतनी लेजी है ना। तो बेसिकली जो ब्लॉकेज है जो इनके मूव को आपके टुवर्ड्स स्लो कर रहा है, वो ब्लॉकेज है ऑप्शन। इनके पास ऑप्शन बहुत है, बैकअप प्लान बहुत है इनके पास, बट प्रेजेंट टाइम में तो आप बैकअप प्लान बन के बैठे इनकी लाइफ में। ऑलराइट, अभी मुझे ये देखना है कि कमिटमेंट में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कमिटमेंट में ब्लॉकेज क्या है, कमिटमेंट में ब्लॉकेज क्या है। जो मेरे व्यूअर्स कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं इसमें ब्लॉकेज क्या है, जो मेरे व्यूअर्स कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं इसमें ब्लॉकेज क्या है। जय श्री राम, कमिटमेंट में ब्लॉकेज क्या आ रहा है। कमिटमेंट में ब्लॉकेज क्या आ रहा है। वन मोर कार्ड, कमिटमेंट में ब्लॉकेज क्या आ रहा है, कमिटमेंट में ब्लॉकेज क्या आ रहा है। देखिए, अगर ये अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो उसमें मुझे ब्लॉकेज लग रहा है, इनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। अब एक बात बताओ मुझे, जब एक इंसान चाहे इमोशनली हो, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, अगर वो स्टेबल नहीं है तो क्या आपको क्या लगता है, क्या वो आपको स्टेबिलिटी दे पाएगा? नहीं। आपके पार्टनर अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे, उसके पीछे का रीजन है इनका खुद का अनस्टेबल होना। ये खुद अनस्टेबल है, इनकी एनर्जी स्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। और अगर एक इंसान खुद स्टेबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको स्टेबिलिटी कहाँ से देंगे। सो दिस इज अ ब्लॉकेज जहां आपके पार्टनर आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, जब से मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया है, सीरियसली, जय सिया राम, जय सिया राम, नेगेटिविटी दूर दूर तक नहीं रहती। जय सिया राम। और क्या है, 8 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए इनकी फैमिली जो है ना, चाहे ये मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, इनकी फैमिली बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक लोग हैं। ये इनके कार्मिक हो सकते हैं, ये कार्मिक फैमिली इनकी हो सकती है। मतलब इनकी फैमिली ऐसी है जो उनको कंट्रोल में रखना चाहती है, भाई तुम मेरे कंट्रोल में रहो, ठीक है। जहां आपके पार्टनर आउट ऑफ कंट्रोल हुए वहां ये फिर ये अपनी पावर में आ जाती है, फिर ये अपना असली रूप दिखाती है। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली है, नो मैटर ये मैरिड है या अनमैरिड। भाई अनमैरिड है तो क्या फैमिली नहीं होगी? सो आपके पार्टनर अपनी फैमिली में स्टक है, जहां ये अपनी फैमिली को हर्ट भी नहीं करना चाहते, उसकी वजह से आपके पार्टनर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपके पार्टनर की मे भी ये भी प्रॉब्लम है कि ये अपनी फैमिली को हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहते, बिल्कुल नहीं। ये नहीं चाहते कि इनकी वजह से इनकी फैमिली हर्ट हो। मेरे व्यूवर्स हर्ट होंगे तो चलेगा, अरे मेरे व्यूवर्स को तो आदत है हर्ट होने की, राइट? आप तो बचपन से हर्ट ही होते आए हैं, तो आप तो मैनेज कर लोगे, बट ये फैमिली नहीं करेगी। आपके पार्टनर को, या तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को बांध के रखा हुआ है इनकी फैमिली ने। अभी बांध के ऐसे नहीं रखा, मतलब खटिया से बांध दिया कमरे में, नहीं। बांध के रखने का मतलब बांधना इन द सेंस इमोशंस, इमोशनल ब्लैकमेल, ठीक है। जहां लिटरली, फॉर एन एग्जाम्पल, समटाइम्स मदर जो होती हैं, सभी की मदर की बात नहीं कर रही मैं, समटाइम्स कुछ मदर ऐसी होती हैं जो, बेटा हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, मैंने इतनी इतनी स्ट्रगल की है, जब मैं इतनी एज की थी मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ हुआ। वो अपना ट्रॉमा, वो पास्ट में उनका जो एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, वो उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो झेला, वो बता बता के अपने बच्चे को क्या करती हैं, इमोशनली बांध के रखती है, पकड़ के रखती है। जहां वो बच्चा मजबूर हो जाता है ये सोचने पर कि मेरी माता श्री ने तो हमेशा से दुख देखा है, अब मैं इसको और दुखी नहीं देख सकता। भाई वो उसके कर्म है, आप किसी के कर्म नहीं बांट सकते। आपके कर्म आपको भुगतने होंगे, उनके कर्म उनको भुगतने होंगे। आप कितना भी ट्राई कर लो,
अगर आपकी माताश्री कुछ गलत करके आई हैं या फिर वो उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनको वो भुगतना ही पड़ेगा, फिर चाहे आप कितने भी श्रवण कुमार बन के घूमो, चाहे श्रवणी कुमारी बन के घूमो, चाहे उनको सर पे लिटरली उठा के चलो, लेकिन उनको जो झेलना होगा वो झेलेंगे। जैसे अरे वाह, वो एग्जाम्पल कितना अच्छा है। अभी ये देख लो ना, श्रवण कुमार जी वाला, उन्होंने अपने माता पिता को सर पे लिटरली, उनको ये था कि मेरे माता पिता को, उन्होंने शादी तक नहीं की अपने माता पिता के लिए, उनको सुखी रखने के लिए, लेकिन जब उनकी किस्मत में सुख था ही नहीं तो वो कैसे दे पाते। वो खुद चले गए धरती से, लेकिन उनके माँ बाप तो वहीं रह गए ना, उन्होंने प्राण त्यागे थे बाद में, बट वो जो सुख देना चाहते थे अपने माता पिता को, क्या वो दे पाए? नहीं दे पाए ना। उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, श्रवण कुमार जी ने, अपने माता पिता को खुश रखने के लिए। क्या, लेकिन क्या वो जीवित रह पाए? क्या वो सुख ले पाए जब किस्मत में सुख था ही नहीं? तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग अंधे हो रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं कि मुझे तो मम्माज बॉय बनना है, मुझे तो पापाज परी बननी है, मेरे को तो इनको खुश रखना है, भाई सबकी अपनी अपनी एक जर्नी होती है, सबने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया होता है, उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। नाउ इट्स योर टाइम, जहां आपको एक्सपीरियंस करना है, आपको सीखना है, आपको आगे बढ़ना है, किसी को कंट्रोल मत करो। ओके, ज्यादा हो जाएगा फिर। ओके, नंबर 8 अगस्त मंथ, अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 10, नंबर 8 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एच या जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो आपके पार्टनर बेसिकली वही गलती कर रहे हैं, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये उनकी नजरों में अच्छा बने रहने के लिए, कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनकी नजरों में सिर्फ अच्छा बनने के लिए, जबकि उनको पड़ी नहीं है अपने माता पिता की, लेकिन कुछ ऐसे जो जिनको अपनी फैमिली को हैप्पी रखना है, चाहे मुझे मेरी जान देनी पड़ जाए, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन इनको कौन बताए, तुम्हारी जान भी जाएगी, ठीक है, और इनको तो अपने कर्म भुगतने पड़ेंगे, आप नहीं सेव कर सकते इनको। ऑल राइट, चलो आज हम ये देखते हैं आपके पार्टनर किस दर्द से गुजर रहे हैं वर्तमान समय में, क्या चीज इनको बहुत ज्यादा पेन दे रही है। नंबर 1 और नंबर 2, जल्दी से एक नंबर का चुनाव करो। नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है, देखते हैं आपके पार्टनर वर्तमान समय में किस दर्द से गुजर रहे हैं। जय सिया राम। क्योंकि दर्द तो हमें ऑलरेडी दिख चुका है, दैट्स वाई मेरा ये क्वेश्चन है कि कौन सा दर्द इनको ज्यादा पेन दे रहा है। भाई घर वालों ने कंट्रोल कर रखा है, वो थर्ड पार्टी का या मेरे व्यूअर्स का। पाइल नंबर 1, आई मीन नंबर 1 जिन्होंने चूज किया, आपके लिए आया है 1111। वाओ, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। इनको तो दर्द भाई ये जर्नी दे रही है। ओके, देखो अनश्योर, चॉइसेस बहुत ज्यादा है, इनको तो दर्द ये चॉइसेस भी दे रही है। इनके पास ऑप्शन है, इनके पास ऑप्शन है। पाइल नंबर 1, इनको अगर कुछ चीज दर्द दे रही है, पहली बात तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। पाइल नंबर 1, बहुत बहुत ज्यादा मेरे व्यूवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एंड एज यू नो ये जो जर्नी होती है ये कितनी टफ होती है। सो आई कैन फील कि आप लोग क्या सफर कर रहे हो, क्या कुछ आपके पार्टनर, मुझे तो ये भी लग रहा है कि जितना आप सफर कर रहे हो ना इस जर्नी में, उतना ही आपके पार्टनर सफर कर रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा भाई, ये भी चाहते हैं आपके साथ यूनियन, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और दूसरा ये, इनके पास क्लैरिटी नहीं है। देखो आपको पता है ना, सबसे पेनफुल सिचुएशन क्या होती है, जहां लिटरली एक जगह आप खड़े हैं, एक जगह इनकी फैमिली खड़ी है, और बीच में ये है, जबकि डिसीजन इनको लेना है। तो सबसे पेनफुल सिचुएशन बीच वाले को होती है, जो मतलब सेंटर में खड़ा है ना, जिसको चूज करना है। वो क्या सोचे, उसके ऊपर सारा प्रेशर होता है। इधर आप भी फ्री है कि भाई मैंने तुम्हें टाइम दिया है, बता दो मेरे को किसको चूज किया है। इधर थर्ड पार्टी भी बोल रही है मैंने तुम्हें टाइम दिया है, बता दो किसको चूज किया है। बट चूज किसको करना है, डिसीजन किसको लेना है, प्रेशर किस पर ज्यादा है, तो वो जो सेंटर में है उसको। और ये सेंटर में कौन है, आपके पार्टनर। तो भाई बड़े दुविधा में है, बड़े दर्द में है आपके पार्टनर, क्योंकि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही। जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया, लेट्स सी इनको क्या दर्द है। टॉक्सिक लोग,
हे भगवान, सबसे सबसे बुरी परिस्थिति ये होती है जिसको आप प्रेम करते हो, चाहते हो, वो आपसे दूर रहे, और जिनसे आप नफरत करते हो, जो जो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, वो आपके आसपास घूमते रहे। तो वो चीज है इनके पास। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर के फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे हैं। ओके, सो ये सफर कर रहे हैं, मनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज इनके चल रहे हैं, और दूसरा बैड एडिक्शन में ये जा चुके हैं। कुछ टॉक्सिक लोग हैं जो भाई बिल्कुल नहीं चाहते आपके पार्टनर को कोई सही एडवाइस दे ही नहीं रहा। तो भाई ये बताओ कि जहां एक इंसान ऑलरेडी पेन में है, उसको एक डिसीजन लेना है, उसको एक राइट एडवाइस की जरूरत है, वहां कुछ लोग उनको नेगेटिव एडवाइस दे रहे हैं। तो भाई पहले से कंफ्यूज है बंदा, पहले से इतना दुखी है, आप उनको और ज्यादा गिल्ट में डाल रहे हो नेगेटिव बोल के। सिचुएशन तो खराब होनी थी। चलिए अभी इनकी तरफ से कुछ मैसेज देख लेते हैं। इन मैसेजेस के थ्रू वो आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। जय सिया राम। आपके पार्टनर इन मैसेजेस के थ्रू आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। सो फर्स्ट मैसेज, आई कैंट कम बैक राइट नाउ। इस वक्त आपकी तरफ नहीं आ सकते, वही कंफ्यूज है। नेक्स्ट वी हैव, आई कंट्रोल माई सेल्फ फ्रॉम कमिंग टूवर्ड्स यू। इनकी फैमिली इनको कंट्रोल कर रही है, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। भाई इनका बस इनके इमोशंस पे ही चल सकता है, थर्ड पार्टी पे नहीं। यू आर बेटर पर्सन, यू आर बेटर पर्सन एंड यू आर बेटर देन परफेक्ट। आप बेस्ट हो। आई कैंट स्टॉप माई सेल्फ फॉर थिंकिंग अबाउट यू। ये खुद को रोक नहीं पा रहे, आपके बारे में बिना सोचे ये रह नहीं पा रहे, चाहे खुद के इमोशंस पर ही कितना ही कंट्रोल करे। Why don't you come back? भाई ये तो आ नहीं पा रहे हैं और ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे। चलो भाई इनकी तो मजबूरी है, आपकी क्या मजबूरी है। अगर आपने इनसे कुछ भी कहा तो ये बोलने वाले हैं यू टेल मी लाई। ठीक है, आप इनसे झूठ बोलते हो। सॉरी आई एम नॉट परफेक्ट फॉर यू, ये ट्वाइस है। दैट मीन्स आपके पर्सन को सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं, ये आपको बहुत हाईली देख रहे हैं, ये आपको बहुत बेस्ट मानते हैं। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। भाई बैक बैक के ज्यादा कार्ड नहीं आ रहे, मैंने कहा था ना बैकअप प्लान। I can't come back right now. Why don't you come back? And I want you back in my life. ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। I know you are mine. इनको अच्छे से पता है कि आप इन्हीं के हो। इनको अच्छे से पता है आप कहीं नहीं जाने वाले। इनको ट्रस्ट है। काश ऐसा ट्रस्ट मेरे व्यूवर्स को अपने पार्टनर पर होता। देखते हैं सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको, क्या सॉन्ग आ रहा है। आज रात आपके पार्टनर आपको ये सॉन्ग जरूर सुनना, ठीक है। ये आज रात आपके पार्टनर की भावनाएं होंगी, फीलिंग्स होंगी। मुझे लग भी रहा था, काश मैं बोल जाती तो इतनी एक्यूरेसी। मतलब ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। सीरियसली गाइस ट्रस्ट मी, जब मैं इसको शफल कर रही थी ना, मुझे यही सॉन्ग क्लिक हुआ था। इतने में तो मैंने निकाल लिया। ओके सो ये सॉन्ग सुन लेना, ये मोह मोह के धागे। अभी देखते हैं हमारे महादेव जी इस श्रावण के मास में आपको, इस श्रावण के महीने में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके यहाँ पर आदि शक्ति का कार्ड आया है, ठीक है। देखो यूनिवर्स कह रहे हैं बी पॉजिटिव एंड स्टे स्ट्रांग। यहाँ पर आपको, अगर आपने अपने, देखो यहाँ पर बेसिकली आपके रिश्ते की आपके रिश्ते की परीक्षा चल रही है। अगर आपने अपने पार्टनर को पढ़ के रखा, अगर आप कमिटेड रहे, यहाँ पर आपकी परीक्षा चलेंगी। हो सकता है आपके लाइफ में भी ऑप्शंस भेजे जाएं और यूनिवर्स लिटरली टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितना अपने पार्टनर को लेकर डेडिकेटेड हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े रखा ना, ये गारंटी है कि आप दोनों को भविष्य में कोई अलग नहीं कर पाएगा। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई हम थोड़ी सी परीक्षा और रह गई है, आप दोनों को एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है इस कार्ड के साथ। बहुत से मेरे व्यूवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप अपने पार्टनर के साथ। ओके क्रॉस रोड
चूज द राइट पाथ। देखो हो सकता है कि आप, मैंने कहा ना, यही कहा था कि हो सकता है ऑप्शंस आपके पास भी हो। यहाँ पर क्रॉस रोड का कार्ड आया है, आप भी अभी दुविधा में फंसने वाले हैं या ऑलरेडी आप किसी दुविधा में, आपके पास दो ऑप्शन है, दो रास्ते हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप सही रास्ते का चुनाव करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि समझना, अगर आपको समझ नहीं आता, समटाइम्स समझ भी नहीं आता कि ये सही रास्ता है या गलत, मैंने कौन सा रास्ता चूज कर लिया, तो याद रखना, भले ही आपको नहीं पता लेकिन आपके अंतर्मन को, आपकी अंतरात्मा को पता रहता है। अगर कोई डिसीजन लेने के बाद अगर आपका मन बेचैन है, ठीक है, मन बेचैन है, पीस पीस नहीं है, इनर पीस नहीं है, तो समझना आपने रॉन्ग डिसीजन लिया। और अगर कोई डिसीजन लेके आप एकदम से स्ट्रेस फ्री हो, समझना सही डिसीजन लिया है, ठीक है। ओके, डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम। यहाँ पर डिले चल रहा है आपके कनेक्शन में, तो आपको राइट टाइम का वेट करना है, डिवाइन टाइम का वेट करना है। और यूनिवर्स कह रहे हैं बस ये कुछ दिन और इस रिश्ते की परीक्षा हो रही है। आपके ओवरऑल लाइफ पे परीक्षाएं चल रही हैं आपकी, तो कुछ दिन और वेट करो। इस कनेक्शन में स्पेसिफिकली डिले हो रहे हैं, आपके मिलन में बेसिकली डिले हो रहे हैं, तो आपको सिर्फ वेट करना है राइट टाइम का। जब राइट टाइम आएगा, जब चीजें अपने आप यूनिवर्स ठीक कर देंगे। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है। रीडिंग रेजोनेट हुई है, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव।